एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याऊ का बच्चा मर गया। अपने बच्चे को मरता हुआ देख स्याऊ बोली, पापी औरत, तूने मेरे नवजात बच्चे की जान ले ली। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तू भी संतान सुख के लिए तड़पेगी, लेकिन तुझे संतान सुख नहीं मिलेगा। मैं तेरी कोख बांध रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे भूलवश हो गया। मैं जानती नहीं थी कि इस मिट्टी के नीचे आपका शिशु है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। साहूकार की बेटी स्याऊ से अपने किए की माफी मांगने लगी। उससे माफी मांगता देख स्याऊ बोली, मेरे मुख से निकले शब्द वापस नहीं होते। ये श्राप अब वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ, यदि तुम्हारी जगह कोई और श्राप अपने ऊपर ले ले तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। स्याऊ की ये बात सुन वो अपनी सातों भाभियों के पास जाती है और अपने बदले उन्हें खुद की कोख बंधवाने को कहती है। लेकिन सभी भाभियां उसे इनकार कर देती है, परंतु सबसे छोटी भाभी ननद का श्राप अपने ऊपर लेने के लिए मान जाती है और अपनी ननद के बदले वो अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता, वह श्राप के कारण 7 दिन बाद ही मर जाता। इससे वो बहुत दुखी रहने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो करे क्या। उसकी जगह साहूकार की बाकी बहुएं अपने बच्चों को खिलाती, उनसे प्यार भी करती। ये सब देख छोटी बहू को बहुत गुस्सा आता और वो सोचती कि उसकी कोई संतान क्यों नहीं है। एक दिन की बात है, साहूकार के घर एक विद्वान पंडित जी आए। छोटी बहू ने पंडित जी को अपनी सारी समस्याएं व श्राप के बारे में बताया। बेटा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भायली है। वह तुम्हारी कोख छोड़ेगी, तभी तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। पंडित जी के बोलने के बाद साहूकार की छोटी बहू काली गाय की सेवा करने लगी। वो प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय को चारा डालाती और उसके आसपास साफ सफाई कर देती। ये देखने के लिए गौ माता जल्दी जाग जाती है और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसके आसपास सफाई कर रही है। गौ माता उसकी मेहनत से बहुत प्रसन्न होती है और उसे कहती है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तेरी क्या इच्छा है? बता, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगती है? गौ माता, मैंने सुना है कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। क्या आप उनसे मेरी कोख खुलवा देंगी? अब तू कह रही है तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें स्याऊ माता के पास जाना पड़ेगा, जो यहाँ से काफी दूर 7 समुद्र पार रहती है। इसके बाद गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। थोड़ी देर में एक सांप वहां आ जाता है और बच्चों को खाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी सांप को छोटी बहू देख लेती है और उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को लाठी से पीट पीट कर मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि साहूकार की बहू ने लाठी से उसके बच्चों को मार दिया। पापी औरत, तूने इतनी बेरहमी से मेरे बच्चों को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। ये देख, ये सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। मांग, तू क्या मांगती है? तेरे इस उपकार के बदले मैं तेरी कैसे सहायता कर सकती हूँ? यहाँ से 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है।
हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। इसके बाद गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें लेकर उड़ गई और 7 समुद्र पार कर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गाय को देखकर बोली, आओ आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। सुनो, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा निकाल दो। मैं निकाल देती हूँ, आप परेशान न होइए। साहूकार की बहू ने स्याऊ की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, अरे वाह, आनंद आ गया, तुमने तो मेरे सर की सारी जुएं निकाल दी। जा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। माता, मेरी एक संतान भी नहीं हो सकती, 7 कहाँ से होंगे? वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में नहाऊंगी। माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ओह, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। अब तू अपने घर जा और अहोई माता का उद्यापन कर और व्रत करके 7 कढ़ाई बनाना। स्याऊ माता से आशीर्वाद लेकर वह घर आई तो उसने देखा कि घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। यह देख वह बहुत खुश हुई। उसने 7 कढ़ाई बनाई और व्रत करके अहोई का उद्यापन किया। स्याऊ माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर चहक उठा था। उसके बच्चे उसे वापस मिल गए। वहीं दूसरी ओर साहूकार की बाकी 6 बहुएं कहने लगी, अरे अरे, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। बेटा चिंटू, जाओ एक बार चाची को देखकर आओ, वो क्या कर रही है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा भागते हुए छोटी बहू के घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि वहां पर कितनी चहल पहल हो रही है और साहूकार की छोटी बहू कुंड मांज रही है। चिंटू ने यह देखा और वापस जाकर सबको बता दिया। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और सब अपनी आंखों से देखकर चौंक गई। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि छोटी बहू अपने 7 बच्चों और बहुओं के साथ अहोई का उद्यापन कर रही है। दीदी, ये सब क्या तुम्हारी संतानें हैं? हाँ, ये मेरा परिवार है। पर तुमको तो स्याऊ माता ने श्राप दिया था, तुमने कोख कैसे खुलवाई? तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। लेकिन अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा कर दी है और अब उन्होंने ही मेरी कोख खोल दी है। तो इस प्रकार से स्याऊ माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोल दी। इसके बाद साहूकार की बहू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक समय की बात है, सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। एक बार नदी के किनारे 2 औरतें एक बच्चे के लिए आपस में झगड़ा कर रही थीं। ये बच्चा मेरा है। नहीं, तुम्हारा नहीं, ये मेरा बच्चा है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुमने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। मेरा है ये बच्चा। अरे तुम्हारा कहाँ से हो गया? ये बच्चा तो मेरा है। दोनों औरतों का झगड़ा देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये बच्चा असल में है किसका। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रही थीं। ये बच्चा मेरा है, मेरा। अरे भाई, आप ही लोग इसे समझाइए, ये बच्चा मेरा है। मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी, बच्चे को पेड़ के नीचे लिटाकर। मैं मटकी में पानी भरने गई, वापस आकर देखा तो इस औरत ने मेरे बच्चे को गोद में ले रखा था और अब ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये बच्चा तो मेरा है। मैं अपने बच्चे को खिलाती हुई पेड़ के नीचे आकर बैठी थी। इतनी देर में ये औरत पानी भर के आई और मुझसे लड़ने लगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। जब ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिखा तो गांव के मुखिया ने कहा, इन दोनों औरतों को इस बच्चे के साथ राजा जी के पास लेके चलते हैं, वही इस परेशानी का हल बताएंगे। अब मुखिया जी गांव वालों के साथ उन दोनों औरतों को उस बच्चे के साथ लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और मुखिया जी ने दोनों औरतों का सारा झगड़ा राजा को सुना दिया।
राजा ने मुखिया जी की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उन्होंने उन औरतों से कहा, देखो, सच सच बता दो कि ये बच्चा किसका है, वरना इस बच्चे को हम राजमहल में रख लेंगे। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें, ये बच्चा मेरा है। पता नहीं ये औरत कहाँ से आ गई और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेना चाहती है। नहीं महाराज, झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। पता नहीं क्यों ये औरत मेरे बच्चे को अपना कह रही है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। महाराज, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। पता नहीं ये औरत मेरे बच्चे को अपना क्यों कह रही है। आप निर्णय करें महाराज, आप निर्णय करें। बच्चा मुझे दे, इसकी असली माँ मैं हूँ। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर राजा के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल हो गया था कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। राजा ने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। अब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा इन दोनों औरतों को दे दो। ये सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। राजा का ऐसा आदेश सुनकर उन दोनों स्त्रियों में से एक स्त्री जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा जुल्म मत करें, दया करें सरकार, दया करें। भले ये बच्चा इस औरत को दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे महाराज। मैं अपने बच्चे को इस औरत को दे देती हूँ। मैं दोबारा इस बच्चे की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को जीने दे महाराज, जीने दे। वहीं दूसरी औरत चुपचाप खड़ी यह सब तमाशा देखती रही और कुछ नहीं बोली। इससे राजा को मालूम हो गया कि बच्चे की असल माँ कौन है। उसने बच्चा लेकर उसकी असली माँ को सौंप दिया। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती। राजा के ऐसा कहते ही वो दूसरी महिला बच्चे की असल माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उस दूसरी स्त्री को कारागृह में डलवा दिया और बच्चे को अपनी असल माँ मिल गई।